90। चलो, welcome to my channel Supan Blog. Today I'm going to start your chapter 7th standard science disaster management. disaster management क्या? बहुत बड़ी आपदा, मतलब क्या? बहुत भयंकर परिस्थिति निर्माण होना। क्या होता है? जैसे एक्सीडेंट होना, अर्थक्वेक होना, सुनामी होना, वोल्केनिक इरप्शन होना, फ्लड आना, फेमर होना, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट्स है। क्या है? पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देती है, पूरी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दे, वो होता है डिजास्टर। क्या होता है? समझ में आ रहा है? डिजास्टर मतलब कोई हाथ पे टूटना नहीं, पूरी जिंदगी का बर्बादी, सत्यानाश। इसमें लाइफ भी जा सकती है, प्रॉपर्टी भी जा सकते हैं, रास्ते खराब हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल गिर सकते हैं, डैम गिर सकते हैं, ब्रिजेस गिर सकते हैं, रिवर अपनी डायरेक्शन, सब कुछ हो सकता है। तुम्हारी लाइफ एक मिनट में चेंज हो सकती है। गॉट इट? समझ आ रहा है? उसको डिजास्टर। अभी से हम लोग फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फेमाइन। फेमाइन मतलब क्या? स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वाटर। फेमाइन मतलब अकाल। क्या है? किसी भी प्रकार की जो आपत्ति आएगी जिसकी वजह से तुमको खाने में कमी आ जाए, पानी पीने में कमी आ जाए, तुम्हारा नेचुरल जिंदगी जो तुम्हारा रेगुलर जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए, क्या आ जाए? उसको कहते हैं फेमाइन। क्या होता है? अभी देखो, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड ऑल्सो मैनमेड ऑल्सो। क्या है? नेचुरल तो है, लेकिन थोड़े बहुत फैक्टर्स है जो मैनमेड की वजह से नहीं होते। ये नेचुरली है। अकाल हो जाता है क्या? भाई बारिश नहीं आई, या तो फ्लड आता है, या तो बारिश बहुत आई, जितनी चाहिए उससे डबल आ गई। समझ आ रहा है? क्लियर है? अभी देखो, कॉजेस ऑफ ए फेमाइन, या तो अकाल है, सूखा है, या तो बहुत हेवी रेन है जो क्रॉप्स को क्या करे? वॉश अवे कर रही है। क्या करे? दे आर द वॉशिंग अवे द क्रॉप। कुछ भी नहीं, जो उगा है वो सब बह गया। तो मिला क्या है? टेम्परेचर। कभी कभी टेम्परेचर चेंज हो गया, कोई भी एक क्रॉप से जो टेम्परेचर चाहिए था वही सबसे उसको ज्यादा आया, कम आया, तो भी क्या हो गया? वो क्रॉप का डैमेज होगा, क्रॉप खराब हो जाएगा। डैमेज ऑफ क्रॉप बाय माइस एंड रैट, जो भी इंसेक्ट्स है, जो भी एनिमल्स है, वो क्रॉप को खराब कर देंगे, उसको डैमेज कर देंगे, तो भी तुमको खाना कम गिरेगा। बराबर ना? नेचुरल कैलेमिटी, अर्थ को आया तो जितनी बार ये जो कल्टीवेशन किया था वो पूरा गया जमीन के अंदर, अंदर जाओगे खाना खाने के लिए। समझ आ रहा है? मैनमेड, अगर वॉर हो गया, या अनकंट्रोल पॉपुलेशन है, 150 करोड़ प्रॉपर्टी, ये पॉपुलेशन, वाह, कुछ हिसाब भी नहीं, तो जो कमाया, जो ये कल्टीवेट किया है, वो कम ही गिरेगा। कितना रात दिन उसको ये करते बैठे हो, फ्लाइंग करो या हार्वेस्टिंग करो या कल्टीवेशन करो। ठीक है? ये सब के रीजन है, कॉज ऑफ फेमाइन। क्या है? किसी की वजह से तुम्हारा खाने पीने में हाल होना या खाना पीना कम गिरना, उसको बोलते हैं फेमाइन। क्या होता है? या तो पानी कम गिर रहा है, या तो खाना कम गिर रहा है, जो तुम्हारे बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन है वो कम गिर रहा है, उसको बोलते हैं फेमाइन। ठीक है? चलो नेक्स्ट है, अभी ये जो क्राइसिस है ना, जो फेमाइन है, जहाँ पे खाने पीने के वांदे होते हैं, पानी की शॉर्टेज होती है, ये नॉर्मली एशिया में बहुत होती है। क्या होती है? इसमें स्पेशली इंडिया और चाइना, क्योंकि इसका पॉपुलेशन बहुत हाई है। इंडिया कम्स नाउ इन फर्स्ट एंड चाइना कम्स नाउ इन सेकंड प्लेस फॉर पॉपुलेशन। So that's also main reason to go for the famine. Shortage of water, shortage of food grains and everything. Got it? Because as compared to their geographical area, their population is overloaded. क्या है? ओवरलोडेड है, बोलो। ठीक है? अभी देखो, फेमाइन के रीजन क्या है? वाटर शॉर्टेज इंक्रीजिंग। क्यों? बैलेंस बिटवीन द रेनफॉल पॉपुलेशन। भाई रेनफॉल तो है, रेनफॉल बराबर हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बारिश गिर रहा है, 100 आदमी वहां पे रहते हैं, तो बारिश गिर रहा है, 100 आदमी का खाना निकल गया, लेकिन उसमें और 50 ऐड हो गए, तो बारिश तो उतनी गिरेगी ना, लेकिन खाने वाले पेट ज्यादा है, तो फेमाइन हो जाएगा ना बाय डिफॉल्ट। ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, विडिसाइड्स। अभी ये हमको, एक मिनट, अरे थैंक यू, एकदम वेळ झाला, गैस हो गया ना, और तू तोड़ बंद कर। ठीक है? अभी देखो, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा क्रॉप आ जाए तो क्या करें? केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसमें कीट न लगे, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वो कोई रैट माइस रहे इसलिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, विडिसाइड यूज करते हैं। तो ये जो होता है ना, इसकी वजह से लैंड क्या हो जाती है? उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। क्या होती है? समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है?
ओके। फिर अनलिमिटेड लिफ्टिंग वाटर, अभी हम लोग बोरिंग का पानी यूज करें, कहाँ से पानी करें, ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हैं मतलब दिल खोल के छोड़ रहे हैं उसको, तो वो क्या बोले ग्राउंड वाटर का लेवल कम कर देगा, तो वो भी एक फेमन का रीजन है। मिस इरोजन ऑफ लैंड, इरोजन ऑफ लैंड मतलब क्या होता है, यही कि पानी, अभी देखो बारिश बहुत आया, फ्लड आया, तो कहीं पे भी झाड़ नहीं है, ट्रीज नहीं है, तो ये जो मट्टी है वो क्या करेगी, एक जगह से जगह पे ट्रांसफर हो जाएगी, फिर तो हो गया इरोजन ऑफ लैंड हो जाएगी। हवा आई, साइक्लोन आया, स्टॉर्म आया, तो क्या करेगी वहां से मिट्टी को लेके जाएगी। अगर वहां पे ट्रीज नहीं रहेंगे, ट्रीज होना बहुत जरूरी है, तुम लोग ट्रीज काट रहे हो तो तुम्हारा इरोजन होगा ही होगा, गारंटेड। लेकिन अगर ट्रीज है तो तुम्हारा इरोजन नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रीज क्या करेगी, पूरे सॉइल को पकड़ के रखेगी। अगर ट्रीज नहीं है तो जो भी सॉइल है क्या होगी, फ्लो हो जाएगी और एक जगह से जगह हो जाएगा, उसको इरोजन ऑफ लैंड। मिस यूज ऑफ वाटर, पानी है बस पूरा ग्लास भर के ले रहे हो, आधा पी रहा है और आधा फेंक रहा है, मिस यूज ऑफ वाटर, गलत है ना। पानी बहुत लिमिटेड है, 0.3% पानी पोर्टेबल है जो तुम लोग पी सकते हो, और तुम लोग क्या कर रहे हो, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, और गेटिंग द पॉइंट। जरा ध्यान से सुनो क्या क्या रीजन है, बहुत इजी है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम भी ये समझ सकते हो क्या क्या रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है, कुछ भी डाउट है भाई, ये पॉज कर रहा है। चलो लेट मी टेल यू क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट समझाता हूँ। अभी देखो, अभी क्या हो गया, वेपराइजेशन हो रहा है, सन हीट की वजह से क्या हो रहा है, पानी क्या होते हैं स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, और स्टीम क्या हो रही है, क्लाउड में जाके भोग रहे हैं, क्या हो रहा है, स्टीम क्या जा रही है, स्टीम कहाँ पे जा रही है, क्लाउड फॉर्म कर रही है, क्या कर रही है। अभी क्या होता है, क्लाउड में जाने के बाद प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है। फिर क्या होता है, वो कंडेंसेशन होने के बाद वो जो भी हेवी ड्रॉपलेट्स है, क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन 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 वापिस जो हाई टेम्परेचर है ना, उससे वेपराइज होकर वापिस रिटर्न जाते हैं क्लाउड में, क्या होता है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो हेवी हो चुके हैं वो नीचे नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे, क्योंकि बीच का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, क्या है, और वो जो टेम्परेचर ने क्या कर रहा है, उसको वेपराइज करके वापिस क्लाउड में जा रहा है, क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वेपराइज होके क्या हो रहा है, वापिस क्लाउड फॉर्म हो रहा है। अभी ये जो क्लाउड है ना बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये जो हो रहा है ना ओवरलोडेड हो रहे हैं, और फिर एक जगह पे इतना जोर से गिर रहा है, एक छोटा रीजन में, उसका स्पीड रहता है 100 मिलीमीटर पर आवर, क्या होता है, समझ में आ रहा है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाउड का बर्स्ट नहीं होते, क्या होता है, क्लाउड को सब जगह पे नहीं होगा, एक कोई तो भी एक पर्टिकुलर रीजन में ही होगा, क्या होता है, प्रोसेस समझ के लो। सन हीट की वजह से वेपराइजेशन हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म हो रहे हैं वो हेवी होने के बाद नीचे आ रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर उसका वेपराइज होकर वापस क्लाउड के इधर जा रहा है। अभी वो जो है ना वो बहुत हेवी हो रहे हैं क्लाउड के ऊपर, और वो एक साथ गिर रहे हैं और एक पर्टिकुलर रीजन में गिर रहे हैं, और उसको ही बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, क्या होता है। हाँ, समझ में आ रहा है मैंने क्या प्रोसेस समझा, क्लियर है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट डिजास्टर है फ्लड, फ्लड मतलब क्या, पूर, क्या होता है। अभी ये पूर होने का रीजन क्या है, एक तो हेवी रेनफॉल, या तो फिर नॉट प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी है उसको जगह नहीं है बहने के लिए, क्या है, हेवी रेनफॉल तो है ही लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वो भी एक रीजन रहता है फ्लड का, समझ में आ रहा है। अभी देखो, ठीक है, चलो अभी फ्लड क्या है, रीजन क्या है, एक तो हेवी रेनफॉल है एंड देयर इज नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, तो पानी क्या हो गया, एक जगह पे ब्लॉक हो जाएगा और फिर सब जगह पे पानी क्या हो जाएगा, फिलिंग चालू हो जाएगा, वाटर फिलिंग चालू हो जाएगा, समझ में आ रहा है, पानी भरना चालू होगा ना, वाटर फिलिंग, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अभी इसके लिए क्या करें, देखो जहाँ पे भी फ्लड होता है उसके लिए क्या मेजर्स लेने के, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स, छोटे छोटे क्या करो, डैम्स कंस्ट्रक्ट करो ताकि वहां पे पानी रुक सके, आगे जो भी फ्लड होने का है वो नहीं होगा, बराबर है।
जब तक वो लेवल पर नहीं आएगा तब तक आगे का क्या होगा, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम है आगे पानी नहीं जाएगा, एक जगह पे रुकेगा तो वहाँ पे फ्लड नहीं होगा। फिर ठीक है, पर्कोलेशन ऑफ टैंक, बहुत सारे से आर्टिफिशियल टैंक बनाओ जहाँ पे पानी वाटर रिजर्वायर क्या होता है उसको, ताकि वहाँ पे पानी जमा रहे और हम लोग वो पूरा साल भर यूज कर सके इसके लिए। फिर आता है मेकिंग रिवर बेड फ्लैट, जो अंदर का जो रिवर का है ना उसको बराबर फ्लैट रखो ताकि पानी वहाँ पे स्टोर हो सके, वो भरे नहीं, वो जो भी ये हो रहा है डिपोजिशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। समझ रहा है, रिवर तो क्या है, ये रहती है स्टिल रहती नहीं है, वो क्या फ्लो होती रहती है बराबर ना। तो वो जो रिवर बेड है उसको क्या करो, फ्लैट रखो। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट अगर ज्यादा होंगे बराबर ना तो क्या होगा, पानी रोक सकते हो, क्या करते हैं जो ट्रीज है वो क्या करते हैं पानी को रोक सकते हैं और आगे जा नहीं सकता पानी, समझ में आ रहा है, ताकि वहीं पे आके वो पानी रुकेगा आगे नहीं जाएगा। ठीक है, कनेक्टिंग रिवर, जो रिवर है उनको क्या करेगा एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, वो अपनी अपनी दिशा में क्या करेंगे आगे तक फ्लो हो जाएंगे, कहीं पे भी रुकेगा नहीं, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आएगा पानी जाने का। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है? मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं पहले बोलता हूँ। हाँ, नीचे वाले बस, हाँ ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट जैसे लाइटिंग, लाइटिंग मतलब क्या, लाइटिंग मतलब उजाला नहीं भाई, जो बिजली बिजली आती है ना बिजली, अभी वो बिजली क्यों आती है मैं समझाता हूँ। देखो ये दो क्लाउड है, क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करे, ब्रश अप कर रहे हैं, क्या करे, फ्रिक्शन हो रहा है उसका, क्या कर रहा है, घिस रहे। अभी देखो ये नीचे नीचे का जो है ना क्लाउड क्लाउड का है और निगेटिव चार्ज क्या है, ये है ऊपर का, क्या है बराबर है। अभी ये जब एक दूसरे से क्या होंगे ब्रश करेंगे तो क्या हो गया, एक चार्ज फॉर्म होगा, क्या होगा एक चार्ज फॉर्म होगा, और ऊपर से क्या हो रहा है H2O जो पानी है वो भी आ रहा है। तो ये तीनों का जो ये होगा कॉम्बिनेशन होगा, इससे क्या होगा लाइटिंग होगा और बड़े बड़े आवाज आएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, मैं समझ आ रहा है। दो क्लाउड है, एक ऊपर है नीचे है, जो क्लाउड के नीचे का है वो निगेटिव चार्ज है, इसका जो है पॉजिटिव है बराबर, ये जो इसे फ्रिक्शन करेंगे बराबर है, और क्या है पानी भी है, क्या है H2 है बराबर ना। और जो हमारा जो अर्थ है ये क्या है पॉजिटिव चार्ज वाला है, क्या है, समझ करो मैंने क्या बताया, इसका जब फ्रिक्शन हो जाएगा ना तभी एक चार्ज फॉर्म होगा, और क्या होता है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, और जो सिमिलर चार्ज है वो रिपेयर होते हैं बराबर है। अभी देखो जब इसका जब ये हो जाएगा तो चार्ज फॉर्म होगा निगेटिव, और वो क्या होगा यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, हमारा अर्थ के ऊपर जो ट्रीज है बिल्डिंग है कार है लैंड है वो सब क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो फाइनली क्या हो गया, लाइटनिंग क्या हो गया इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी, और लाइटनिंग जो बिजली है यहाँ पे आ जाएगी किधर अर्थ के ऊपर बराबर। लेकिन फिर भी 95% जो है ना वो स्काई में रहती है, लाइटनिंग क्या रहती है, सिर्फ 5% ही है ना, 5% ही है ना वो जमीन पे आती है, क्या आती है अर्थ पे आती है। लाइटिंग का क्या कैरेक्टर है, जो जो 95% जो बिजली है ना लाइटिंग है वो क्या होती है स्काई में डिसअपेयर होती है, और 5% है ना वो अर्थ पे आती है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी देखो 40 लाइटिंग फ्लैशेस पर सेकेंड, उसका स्पीड कितना रहेगा, 40 लाइटिंग होती है, इतनी बिजली ये हो जाएगी। इसका टेम्परेचर जस्ट लाइक मोर देन टेम्परेचर ऑफ सन, सन से ज्यादा उसका टेम्परेचर हाई रहता है, क्या होता है लाइटिंग में जो टेम्परेचर आता है ना वो क्या होता है सन से मोर देन टेम्परेचर हाई रहता है, क्या होता है हाई टेम्परेचर मोर देन सन। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है? अभी है वोल्केनो, वोल्केनो मतलब क्या है ज्वालामुखी, क्या आता है ज्वालामुखी कहाँ से बाहर है, जहाँ पे हिली एरिया है, क्या होता है वहां पे क्या होता है इंटरनल अर्थ क्रस्ट, ये क्या होता है इंटर क्रस्ट, बिकॉज ऑफ हॉट टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, क्या होता है वहां पे जो लावा रहता है वो क्या होती है पुश अवे टू द अर्थ क्रस्ट, क्या होता है जो नीचे से क्या होता है ऊपर अर्थ क्रस्ट को क्या करती है पूरा इरप्ट हो जाता है, क्या होता है जो उसका लावा है उसमें से जो ऐश निकलते हैं, उसमें जो गैसेस निकलते हैं, उसमें जो हॉट मड निकलता है, जो जो भी मटेरियल निकलता है जो भी सब है वो क्या होता है बहुत दूर तक जाता है, क्या होता है
जो इन्वायरमेंट को खराब कर सकता है, जैसे उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, बराबर है, हॉट सॉलिड सब्सटेंसेस निकलते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ का एरिया या उधर का इन्वायरमेंट खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। समझ में आ रहा है? अभी देखो, लावा, वेपर, गैसेस, मड, सल्फर, ये सब क्या होते हैं, उसमें से इमिट हो जाते हैं, क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। जो क्यों होता है, क्योंकि नीचे क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है, हॉट प्रेशर होता है, और बोलते हैं ना, वो पूरा बाहर क्या होता है, फट जाता है, क्या होता है, इनको पूरा फाड़ के वो बाहर निकल जाता है, बराबर है। फिर आता है टेम्परेचर। अभी इतना हॉट की वजह से जो भी इन्वायरमेंट है या जो भी टेम्परेचर हो गया होता है, हाई हो जाता है, क्या होता है, कभी कभी ऐसा हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वेपराइजेशन ज्यादा होता है, और क्या होता है, रेनफॉल भी होना चालू होता है, क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उधर से इवोपरेशन स्पीड ज्यादा होता है, स्पीड अप होता है, इवोपरेशन स्पीड ज्यादा होगा तो क्लाउड में क्या हो जाएगा, ज्यादा कंडेंसेशन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और उसमें से रेनफॉल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? फॉरेस्ट सर्टिफिकेट पर इसकी जो स्ट्रेंथ है या लेंथ है वो बहुत दूर तक रहती है। अगर बाजू में फॉरेस्ट है या कोई भी अगर एरिया है तो वो जल सकता है, वो मतलब वो ऐश में कन्वर्ट हो सकता है, समझे, इतना उसका ये रहता है, हॉट रहता है, उसका जो लावा रहता है इतना उसका हॉट लावा रहता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? और इसमें क्या था, वोल्केनिक इरप्शन में अगर ये वोल्केनिक इरप्शन नियर बाय सी हो गया तो इसका क्या होगा, सुनामी भी कन्वर्ट हो सकता है, क्या होता है, सुनामी भी आ सकता है। अगर ये नियर बाय सी हो गया तो वोल्केनिक इरप्शन नियर बाय सी हो गया ना, तो इससे, अरे ये देख कितनी हिला रही, हाँ, अगर ये वोल्केनिक इरप्शन हो गया नियर बाय सी तो क्या होगा, सुनामी का भी हो सकता है, समझे, सुनामी ऑकर हो सकता है। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? बस और कुछ ज्यादा दिया है तुम्हारे, चलो अभी नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी मतलब क्या है, अर्थक्वेक इन द सी बेड, क्या है, समुद्र में से सुनामी, उसके वेव्स का कितना लेंथ रहता है, 800 to 900 किलोमीटर, कितना रहता है, मतलब एक 25 माले की बिल्डिंग से भी ऊंची उसकी वेव्स रहती है, क्या होती है, उससे बहुत सारी जिंदगी तबाह हो सकती है, बहुत सारे ये प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। समझ में आ रहा है? पूरे डैम सब कंस्ट्रक्शन सब पूरे बह के जाएंगे, इतने उसके पावर रहती है। समझ में आ रहा है? अभी देखो, ये जो सुनामी है कोस्टल एरिया में कितना होता है, उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है, क्या होता है, उसका जो ये है ना लेंथ या उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो कोस्टल एरिया से लॉन्ग रहती है, दूर रहती है, उधर वो 800 से लेकर 900 किलोमीटर तक फैलती है, क्या होती है, 800 किलोमीटर से 900 किलोमीटर तक उसका क्या रहता है, उतना रेंज रहता है। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। अभी ये देखो, सुनामी क्या है, ये एक चाइनीज वर्ड है, क्या है, ओके, उसको बोलते हैं सुनामी द चाइनीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव। क्या आता है, हार्बर वेव मतलब क्या, जो समुद्र से आने वाली वेव्स, क्या है, हाँ, चौथा नहीं है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी इसमें क्या क्या होता है, अगर ऐसी सब वेव्स जमीन पे आ गई तो ये क्या होगा, ट्रैफिक जाम करेगी, रास्ते खराब करेगी, जो तुम्हारे डैम से, जो तुम्हारे ब्रिजेस है, सबको तोड़ देगी, मतलब पूरा प्रॉपर्टी का लॉस, लाइफ का भी लॉस, और पूरा बर्बादी। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? हाँ, स्टॉर्म मतलब क्या है, कि तूफान, क्या आता है, बहुत तेज हवाएं, क्या होते हैं, तेज हवाएं मतलब दे कैन अपरूटेड ट्रीज, क्या होता है, ट्री को भी उखाड़ सकती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी के जो उड़ने वाले जैसे ब्रिज है उसके ऊपर के रूफ है वो भी उड़ सकते हैं, घर के जो रूफ है वो भी उड़ सकते हैं, पानी जो नदियां है वो भी अपनी डायरेक्शन बदल सकती है, क्योंकि वो वेव्स ही इतना स्ट्रांग रहता है कि यहाँ डैमेज तो हो सकता है सब, लाइफ भी सवाल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल गिर सकते हैं, समझ आ रहा है, ब्रिजेस गिर सकते हैं, क्योंकि इतनी तूफान ये रहता है ना कि उसका जो स्ट्रेंथ है ना हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते, ठीक है। अभी देखो, स्टॉर्म को अगर कंट्रोल में रखना है तो प्रॉपर फॉरेस्टेशन करना चाहिए, ताकि अगर ट्रीज रहेंगे ना तो जो वेव्स रहेगी, जो
हवा की जो ये रहेगी, बोलते हैं आंधी है, बोलते हैं ना इसको, वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स, वो थोड़ी क्या होगी, कंट्रोल में रह सकती है। अगर उसको ओपन स्पेस में रहे तो क्या होगा, वो और तेज जाएगा। लेकिन अगर ट्रीज रहेंगे तो क्या होगा, उसकी थोड़ी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम हो सकती है। तो ये तुमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा अगर तुमको इससे बचना है। तो समझ आ रहा है? चैप्टर इज क्लोज नाउ। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स पास ऑन कमेंट्स। ओके, अभी क्या है, ज्योग्राफी का कौन सा